शुक्र और केतु की युति कुंडली के 12 भावों में क्या परिणाम देती है। शुक्र जो है वो भौतिक जीवन में सुखों का कारक है। जीवन में प्रेम हो, विवाह हो, संतान हो, फैक्ट्रियां, दुकानें, व्यापार, धन सब शुक्र देता है। और केतु जो है वो अलगाववादी प्लेनेट है। वो शुक्र से मिलने वाले सुखों में एक ऐसी मार मारता है, यानी एक ऐसा दुख देता है कि वो सारे जो सुख मिल रहे हैं भौतिक, उनमें हमेशा कमी आती है कि यार जीवन में सब कुछ मिला लेकिन ये नहीं मिला, इसका मतलब कुछ भी नहीं मिला। ये जो बात जब आ जाती है ना, इसका मतलब है शुक्र केतु की युति बन रही है। इस वीडियो के जो लाभ हैं वो पूरा देखने पे मिलेंगे। मैंने 3 फेस में बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उसके परिणाम, उसके बाद उसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के आप अपनी कुंडली के योगों को समझ ही नहीं पाओगे। उसके बाद सभी भावों के परिणामों के ऊपर चर्चा की है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये दोनों जो ग्रह मिलते हैं ना, इनकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तकलीफ होती है वो मैरिटल इश्यूज में, यानी कि वैवाहिक जीवन में। कि अच्छा, बहुत अच्छा प्रेम संबंध हुआ, अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ विवाह न हो पाया, घर वाले राजी नहीं हुए। दूसरा, कि जिस लड़की से विवाह हुआ वो अच्छी नहीं निकली, उसके बाद डिवोर्स हो गया। आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, और हुआ तो उसके बाद बच्चे नहीं हुए। ये सारी तकलीफें देता है। और विवाह के बाद आपके धन की ऐसी दिक्कतें आ गई, स्ट्रेस आ गई, बहुत बड़े घर में पैदा विवाह हुआ, लेकिन फिर भी पैसों के लिए तरसना पड़ सकता है। ये सारी दिक्कतें देता है, सेक्सुअल दिक्कतें देता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम शुक्र और केतु की युति से बनती है, लेकिन इनका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि शुक्र और केतु, आपके सामने एक कुंडली है, इसमें अगर हम देखेंगे तो शुक्र जो है वो 5 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में है, केतु जो है वो 14 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में। दोनों ग्रह जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है। अब ये युति जिस भाव में बनती है ना, उस भाव से जो नक्षत्र का स्वामी है वो कहाँ बैठा है और क्या कनेक्शन हो रहा है, ये कैलकुलेशन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कैलकुलेशन यही है। यानी कि शुक्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र शनि का है, केतु भी अनुराधा नक्षत्र शनि का है। दोनों का डिग्री का अंतराल, इसका मतलब तो ये युति जो है वो बहुत कमजोर है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बन गई है, तब आप इसको समझे कि जैसे कि शुक्र और केतु से शनि की दूरी कितनी है, यहां पे देखेंगे तो 8वीं। इसका मतलब क्या है कि इस भाव में युति बन रही है, सप्तम भाव की मृत्यु करेगा। यानी कि हर घर का 8वां घर उसकी मृत्यु, यानी कि विवाह को खा जाएगी ये युति, वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देगी। जिस पत्नी से विवाह चाहते हो, जिस लड़की से विवाह चाहते हो, कभी नहीं होने देगा। अगर हो जाएगा तो माता पिता राजी नहीं होंगे, हमेशा कलेश करके आपका विवाह तोड़वा ही देंगे।